सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर। और जनरली ये टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ही कंटिन्यू करते हैं, बट रेजोनेंस में इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेशन है बट बहुत थोड़ा है। चलो तो कर लेते हैं इसको। तो ये एच वर्मा में तुम्हें देखोगे थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, उसके बाद हीट ट्रांसफर है। तो बच्चों ये नाम से ही है हीट एनर्जी का ट्रांसफर। तो कितने मेथड है, व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर? तो हीट ट्रांसफर का 3 मैकेनिज्म है। वन इज कॉल्ड कंडक्शन, अनदर इज कॉल्ड convection, and third one is called radiation. क्या बात है? ये 3 तरीका है, 3 मेथड जिससे हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन क्या होता है, सिंपल सा बताता हूँ। एक रॉड है, और यहाँ पे इसको हीट किया, बर्नर ऑन कर दिया, है ना। तुम घर पे जाओ, एक आयरन का रॉड ले लो या कोई भी यूटेंसिल्स ले लो और उसके गैस चूल्हे पर रख दो और उसके हैंडल को पकड़ो। शुरुआत में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, बट धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर वो हैंडल जो है वो मेटल का हो। और तुम लोग देखोगे हैंडल किसका बना रहता है बच्चों, मेटल का रहता है, बट उस पे प्लास्टिक का कोटिंग रहता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा रहता है ना। क्योंकि प्लास्टिक हीट ट्रांसफर जो है वो हीट ट्रांसफर का बैड कंडक्टर, और मेटल जो है गुड कंडक्टर है। तो यहां से हीट दिया और ये हीट यहां से चल के यहां तक पहुंच जाता है। ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन क्या है बच्चों, तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो, फैन ऑन कर लेते हो। तो एग्जैक्टली तुम्हारे बॉडी से तुम चाहते हो कि हमारे बॉडी में जो हीट डेवलप हो रहा है, हीट निकल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, है ना, गर्मी लग रही है। तो फैन ऑन करते हो तो फैन क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को वो हमारे स्किन पे स्ट्राइक कराता है। एयर मॉलिक्यूल्स स्किन से एनर्जी लेके चला जाता है, इसलिए पसीने सूख जाते हैं, इस टाइप से होता है। तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और भी मेथड है कन्वेक्शन का, मतलब जैसे अगर हम पानी गर्म करते हैं, तो तुम देखते होगे कि शुरुआत में हीट हो रहा, कुछ देर बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल में क्या होता है, जब बॉइलिंग होती है, सो इन दैट केस यहाँ वाला जो यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल से ये एनर्जी लेके ऊपर चला जाता है, और यहाँ वाला जो है वो नीचे है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे मटेरियल का एक नेट ट्रांसफर हो रहा है, मटेरियल एनर्जी कैरी करके ऊपर जा रहा है। जो हमने एग्जांपल दिया फैन का, वहां भी एयर मॉलिक्यूल्स आया, हमारे स्किन से एनर्जी लिया, स्ट्राइक किया और फिर चला गया। मतलब मटेरियल मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। और कंडक्शन में क्या मटेरियल मूव कर रहा है बच्चों? नो नहीं, एटम जो है अपने पास में ही है, एटम दूर नहीं गया है। तो मटेरियल का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एनर्जी का मूवमेंट। बट मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम चाहिए, रॉड चाहिए, नहीं तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और थर्ड केस जो है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जो पता है सन से जो एनर्जी यहाँ पे आ रहा है थ्रू रेडिएशन, और जो जो वेव है दैट इज कॉल्ड ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे लास्ट में। क्या पता है तुम्हें कि इसके लिए मीडियम का जरूरत है क्या, इस एनर्जी के ट्रांसफर के लिए? नो इसके लिए नहीं है। मीडियम है तो भी ट्रांसफर होगा, नहीं है तो भी ट्रांसफर होगा। जैसे अगर एक आयरन का रॉड है, उसको बहुत ज्यादा हीट कर दो
तुम दूर में हाथ रखो, देन यू विल फील द कि वो हॉटनेस फील होगा, तुम्हें गर्मी महसूस होगा, और वो जो मेथड है वो रेडिएशन, ठीक है ना। हीटर को जब हम यूज करते हैं, हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर, आप पता ना, आप घर में रहता भी है, तुम लोग देखे हुए हो, एक कॉइल होता है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई डालो तो वो कॉइल पूरा रेड हॉट हो जाता है, उसके ऊपर बर्तन रख देते हो, तो वो जो हीट दे रहा है दैट इज थ्रू रेडिएशन, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 मेथड ये ही हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो इस पे होगा और इस पे होगा, रेडिएशन। कन्वेक्शन से बस थोड़ा सा है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, कन्वेक्शन। So we will start with the conduction. तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे एक सोचते हैं कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक रॉड लिया, इसको एक पॉइंट पे हिट किया और यहाँ पे बहुत सारे थर्मामीटर लगा देते हैं। ये क्या है, थर्मामीटर हमने इसके टेम्परेचर मेजर करने के लिए लगा दिया। Initially all the thermometer reads equal temperature, रॉड पूरा सेम टेम्परेचर पे है, लेट्स 25 डिग्री सी पे है इनिशियली, सबका रीडिंग 25 डिग्री सी है। अब हीट करना शुरू करोगे, बताओ सबसे पहले किसका रीडिंग बढ़ना शुरू होगा, कौन से थर्मामीटर? वन का रीडिंग बढ़ना, और देखोगे 5 तो अभी वही है, कांस्टेंट है, 4 का भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर देखोगे कुछ देर बाद इसका भी रीडिंग बढ़ना शुरू हुआ, इसका भी बढ़ना शुरू हुआ, इसका भी बढ़ना शुरू हुआ, है ना। तो अगर हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर्स, इसका रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट इसका अलग रीडिंग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ओके। सो रीडिंग ऑफ all thermometer will increase, but they will have different reading क्योंकि रीडिंग क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब समझना बच्चों, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, इधर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मींस इस क्रॉस सेक्शन से एनर्जी क्रॉस हो रहा है, सपोज h1 एनर्जी पर सेकंड क्रॉस हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि इधर भी रीडिंग बढ़ रहा है, दैट मींस इस क्रॉस सेक्शन से भी एनर्जी क्रॉस कर रहा है, लेट्स h2 एनर्जी क्रॉस कर रहा है। बच्चों इसका रीडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी एक्युमुलेट हो रहा है, वही एनर्जी तो यूटिलाइज हो रहा है कहाँ, इसके टेम्परेचर बढ़ाने में, बिकॉज रीडिंग ऑफ द टू इज इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं कि जब हम हिट कर रहे हैं तो इससे जितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है उससे कम एनर्जी इससे क्रॉस करेगा, बोलो। और वैसे क्यों कम करेगा, बिकॉज इसमें कुछ एनर्जी का एक्युमुलेशन हो रहा है, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रहा है, वही एनर्जी इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इनिशियली rate of heat transfer will be different across different
will be different across different cross section. That means कहोगे सर क्यों? Why? Because there is increase in temperature of any volume this implies there is an accumulation of heat in this volume यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी एक्युमुलेट कर रहा है. दिस implies अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जाऊं तो H1 is not equal to H2. In fact, H2 is less than H1. बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या हो रहा है? Yes, sir. देन ये प्रोसेस रहेगा बच्चों, हर का रीडिंग बढ़ रहा है. एक टाइम के बाद रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर बिकम्स कांस्टेंट. तो ये मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा. हर्षल महाजन लिख लिया क्या? Yes, sir. Good. After some time, reading of thermometers become constant. सर ऐसा क्यों? जबकि हीट हम कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रॉड का कांस्टेंट हो जाता है. दैट मीन्स सबका सेम क्या? नहीं, सबका डिफरेंट है. कांस्टेंट बट डिफरेंट. मतलब सपोज इसका टेम्परेचर हो गया लेट्स 100 डिग्री सी, तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री सी, इसका हो जाएगा 80 डिग्री सी, इसका 60 डिग्री सी, ऐसे. And then it becomes constant. This situation is called steady state. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट. लिख लो इसको. अब बताना इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द एनी वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या है बोलो, कोई तो बोलो यार. कितने बच्चे आए? अच्छा 49 पहुंच गए. In steady state, what is the temperature of the any material? देखिए बताइए कांस्टेंट है. अब बताओ अगर कांस्टेंट है तो क्या इस वॉल्यूम में कोई हीट एनर्जी एक्युमुलेट हो रहा है क्या? हीट एनर्जी स्टोर हो रहा है क्या? कहोगे सर नहीं हो रहा है. हीट एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है. इसका मतलब जितना हीट यहाँ पे आया बच्चों उतना ही हीट निकल जाएगा. नो एक्युमुलेशन ऑफ हीट. कहोगे सर क्यों?
as temperature constant. This implies rate of heat transfer will be same across all cross section area. बोलो बच्चे, यहां तक समझ में आया तो इसको लिख लो। चलो 53 स्टूडेंट हुए हैं फाइनली। 1 2 3 4 5 6 7 गायब है। 8 9 10 11 12 13 14 15 गायब। 16 17 18 19 20 21 गायब। अंकित सेवाले, यश पाटिल, यार तुम लोग ना अपना नाम क्यों नहीं चेंज करके डाल दिए करते हो? विदाउट सीरियल नंबर हमेशा आते हो। अंकित सेवाले, यश पाटिल। अच्छा, अंकित को तो मिला नहीं होगा शायद। अंकित, रोल नंबर मिला है क्या तुझे? सीरियल नंबर? नहीं सर। अच्छा, तो अभी शिफ्ट किया है ना उधर से? हाँ। और मानसी नहीं कर रही क्लास? मानसी है क्या क्लास में? यस सर। यस, अच्छा चलो दोनों प्रेजेंट हो। अरे अभी तो लगता है एब्सेंट थी। यश पाटिल, यश तो गायब ही रहता है, सुनते ही नहीं, ऐसे ही मास्क लगाए हुए। अरे मास्क लगाए हो तो बोलना मना नहीं है। चलो बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन या ए है बच्चों। इसका टेम्परेचर सपोज T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका लेंथ रॉड का L है, T1 जो है सपोज ग्रेटर देन T2 है, so there is a heat transfer in this way. So heat transfer per second, इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे हीट करंट, करंट जैसा। हीट करंट एंड वी डिनोट इट बाय H। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना H होगा उतना ही H इससे भी होगा, उतना ही H इससे भी होगा। कोई कहेगा सर क्यों H इक्वल होगा? हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट। हम लोग गेस करना बच्चों, हीट ट्रांसफर कितना होगा? क्या ये T1 माइनस T2 के प्रोपोर्शनल होगा क्या? क्या लग रहा है? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बच्चों उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। यस यस सर। यस सर। जैसे बच्चों बताना कि अगर ये क्रॉस सेक्शन या ज्यादा है, बड़ा ज्यादा क्रॉस सेक्शन है, तो देयर विल बी मोर हीट दैट विल गो, देयर मोर पाथ, तो एरिया के भी प्रोपोर्शनल होगा। कैन यू गेस ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? दिमाग लगाओ। इनवर्सली। यूनिवर्सली। देखो सब कुछ तुझे आता है, देखो, है ना? अब बच्चों हीट करंट जो इसके प्रोपोर्शनल, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं K, एंड दिस K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी, एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
जैसे thermal conductivity of metal is more than thermal conductivity of wood, thermal conductivity of plastic. बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ लिया, इसको लिख लो। T1 माइनस T2 हो गया बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस, L हो गया इसका लेंथ, इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ऐसा ही हम पोटेंशियोमीटर में कुछ तो बताए थे, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, उसको क्या बोले थे, उसको क्या नाम दिया था? V1 minus V2 by L. Anyone? Potential gradient. Potential gradient. Gradient. तो बच्चों यहाँ भी इसको क्या नाम दे सकते हैं, बोलो? Temperature gradient. Gradient. क्या बात है? Thermal. Yes, temperature gradient. और पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना। तो ये बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां से यहां का ले लिया, डिवाइड बाय L कर दिया। अगर इसी को कहा जाए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा लेंथ लेते हैं, यहां से यहां जाते हैं dx, टेम्परेचर चेंज हुआ dt by dx, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये किसी एक पॉइंट पे, और ये क्या है, एवरेज। तो लिख लो यहां तक। सो वी कैन से दैट कि हीट ट्रांसफर जो है बच्चों वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। कैन वी से दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो हीट ट्रांसफर नहीं होता। अगर पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डिफरेंट होना चाहिए बच्चों। अगर सोचो एक पाइप है जिससे वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है, तो पाइप अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ तो नहीं होगा, उसको थोड़ा इंक्लाइन कर दो तो ऊपर से अपने आप वाटर नीचे आएगा, तो उसमें कहेंगे क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट इधर नीचे जा रहा है तो ग्रेडियंट है, इसलिए वाटर खुद ब खुद फ्लो करेगा। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. चलो बच्चों, इसी को ना थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहते, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना चाहते हैं बच्चों। अगर मैं पूछूं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें, वहां जो रोल करंट आई प्ले कर रहा था, वो यहाँ पे कौन सा टर्म कर रहा है? Heat. Heat. हीट करंट K. है ना। तो H जो है वो कर रहा है रोल प्ले करंट का। वहां पे I इज इक्वल टू पढ़े थे V अपॉन R, है ना। R इज द थर्मल, सॉरी R इज द रेजिस्टेंस। बच्चों वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता था, यहाँ पे कौन कर रहा है उसका काम? Temperature. टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। अभी पोटेंशियल डिफरेंस होता था, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ये रोल प्ले करेगा टेम्परेचर डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्ले करेगा। बाकी क्या बचा? L बाई, इसको नीचे ले आते हैं K। बताओ ये किसका रोल प्ले कर रहा है? Resistance. रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। देखो तुम लोगों ने ही बता दिया। सो L बाई KO को बोलेंगे बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। L बाई KO को बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड।
लिख लो यहां तक। बच्चों ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वैसा ही है क्या? तो ये सर वैसा ही है। वहां भी क्या था? वहां था रो एल बाई ए। देखो यहाँ भी एल था, यहाँ भी एल है। ए वहां भी था, यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी था, यहाँ भी है। सिर्फ कहोगे सर वहां पे रो था और यहाँ पे 1/k है। बच्चों ये रो को हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा। ये सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। एग्जैक्टली ये है रेजिस्टिविटी। ये के को बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एग्जैक्टली सेम ही है, डिफरेंट नहीं है ना? एग्जैक्टली सेम पैटर्न। बच्चों हम कह सकते हैं कि दिस रॉड will have some thermal resistance और thermal resistance L/K। क्लियर यहां तक? अब एक सवाल करते हैं बच्चों। सपोज एक रॉड है जिसका लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया A। दूसरा रॉड इसका भी लेंथ L बट थर्मल कंडक्टिविटी 2K। ठीक है। और इस पॉइंट का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री C है और इस पॉइंट का टेम्परेचर लेट्स 10 डिग्री C है। पूछा गया बच्चों कि इसके बीच में कितना हीट ट्रांसफर होगा, H इक्वल टू क्या होगा? तो सर जितना हीट ट्रांसफर इससे होगा, सपोज इसको अगर H1 कहूं, इसको अगर H2 कहूं, तो H1 H2 सेम होगा, यही नेट हीट ट्रांसफर है। एम आई राइट? Yes, sir. बच्चों इसमें कह सकते हैं ये दो रजिस्टर है और ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? Series. Series. देखो यार सब कुछ आता है तुझे, बेकार में टेंशन लेते हो। सीरीज में कनेक्टेड, एकदम सही। तो सीरीज का क्या कंडीशन लिखेंगे? H क्या हो? सेम। यस पूजा गुप्ता, बहुत सही जवाब है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, मुझे H लिखना है, कितना होगा H? क्योंकि सर H जो होगा टेम्परेचर डिफरेंस 90 डिग्री, मतलब 100 माइनस 10, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज मैं R1TH बोलूं, TH बोला फॉर थर्मल है ना, और इसका रेजिस्टेंस R2TH बोलूं तो हो जाएगा R1TH प्लस R2TH। सही बोल रहा हूं ना?
ये आ जाएगा। तो सर R1TH कितना है? सर L अपॉन K A। R2TH कितना है? L अपॉन इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, 2K इंटू A। सो R इक्विवेलेंट कितना है? L by K plus L by 2K, that is equal to 3L by 2K। So heat current कितना हो जाएगा? H is equal to 90 डिग्री अपॉन 3L by 2KA। बोलो बच्चे, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक सवाल ले लेते हैं। मिटा रहा हूं ये। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ पढ़ाते हैं। हालांकि इतना तो बच्चों को 10th में भी आता है सीरीज पैरेलल, तो हम पहले भी पढ़ा सकते हैं इसको, जब हम हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे उसी समय। बट एनीवे, बच्चों इसका लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी 2K, इसका लेंथ भी L, थर्मल कंडक्टिविटी 3K, इसका लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी 4। इसका टेम्परेचर सपोज 2T नॉट है और इस पॉइंट का टेम्परेचर लेट्स T नॉट है। ठीक है, मुझे निकालना है कि व्हाट इज H। क्रॉस सेक्शन लिया A। कैन यू फाइंड H? फटाफट निकालो बच्चों। एक वहां से अभी ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन करने वाला कौन है? थोड़ा सा नाम जाने यार, तालियां वालियां थोड़ा बजवा दें। कौन है वेदांत? मुझे लगता है निकल भी गया डर से। सर बाहर का लगता है कोई तो भी। यश बाहर का तो कोई नहीं है, बिकॉज सब सीरियल नंबर से ज्वाइन, इसलिए तो सीरियल नंबर से ज्वाइन किया। यश का कुछ थे, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ जा रहा है? हाँ सर अभी समझ में आ रहा है, कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। यस, थोड़े थोड़े कर रहा है। ओंकार भी पढ़ना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें कहेंगे कि there are 3 resistors which are connected in series. So what is R equivalent? R equivalent जाएगा R1 plus R2 plus R3, है ना?
अब इसको ले लो डिनोमिनेटर में एलसीएम 12 के हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 6 + 4 + 3 13L/12 KA। So heat current will be 2 T0 minus T0, T0 upon 13L/12 KA। आई होप कि सबको ये आंसर आ गया होगा। यस सर। गुड। विराज कोटकर आया क्या ये आंसर? लोकेशा को भी यही आंसर आया। अब बच्चों मुझे निकालना है ना कि इस पॉइंट का टेम्परेचर बताओ, T1 क्या है। फाइंड T1। T1 क्या है बच्चों? ये पहला दो रॉड का जंक्शन। T2 क्या है ये भी निकालना है बच्चों, इस सवाल में रहेगा, है ना। तो तुम कहोगे सर अगर सपोज इसमें हीट करंट मैंने मान लिया H है, तो इसमें इसको अगर कंसीडर करें तो हीट करंट कितना लिखेंगे? सिर्फ इसको लेना तो लिखेंगे 2T0 माइनस T1 अपॉन L/KA। कितना लिखेंगे? जबकि अभी अभी हमने हीट ट्रांसफर निकाला, कितना है हीट ट्रांसफर? ये निकाला, क्या हो जाएगा 12 KA इंटू T0 अपॉन 13 L। और इसको जब सॉल्व करोगे तो KA चला गया, L चला गया बच्चों, तो बच जाएगा 2, जाएगा 4T0 माइनस 2T1 दैट इज इक्वल टू 12T0/13। थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लो इधर, 13 × 4 52T0 minus 12T0 that is equal to 26T1. T1 comes out as 40/26T0। आई बात समझ में? देख लेना मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है प्रिया? सही लिखा? नहीं सर, उसको रिड्यूस करके। हाँ, शायद मैसेज आया तुम्हारे में, देखता हूँ। यस प्रिया ने सही मैसेज किया, 20/13 T0। क्या बात है, गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सिंह समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैं सवाल यही वाला पूछ दूं T2 निकालने के लिए, क्या तुम कर लोगे? यस सर। सारे बच्चे नोटबुक में लिखे T2 क्या है, खुद से करना है, मैं देखूंगा, नोटबुक चेक करूंगा। बहुत सारे बच्चे तो सुने भी नहीं होंगे चूंकि वहां पे बैठे नहीं होंगे। बच्चों नए नोटबुक में T2 कैसे निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड, क्या करना है। चलो बच्चों
अब एक सवाल ले रहे हैं और तुम लोग देखो कि दिमाग लगाओ कि कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तीन रॉड है और इस रॉड को सपोज हमने मेंटेन किया 100 डिग्री सी पे, इस रॉड को मेंटेन किया सपोज 30 डिग्री सी पे, और ये रॉड को मेंटेन किया सपोज 10 डिग्री सी पे। तो ये जंक्शन का टेम्परेचर थीटा क्या होगा? देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व करता है। हाँ प्रिया, हाँ क्रॉस सेक्शन या सेम है प्रिया पाटिल, क्रॉस सेक्शन या सेम है, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन या भी सेम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो कि मैंने ये पढ़ाया नहीं, तुम लोग खुद से कर सकते हो कि नहीं। क्रॉस सेक्शन या ए सेम। बताओ बच्चों कि ये हाई टेम्परेचर पे है, इधर का टेम्परेचर कम है, तो स्टडी स्टेट में है, हीट ट्रांसफर कुछ हो रहा है। सपोज इसमें हीट करंट H1 है, इसमें कुछ हीट आया, इसमें भी कुछ जाएगा बच्चों, इधर H2 है, इसमें है H3। तो क्या बोलोगे, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 या कोई दूसरा फॉर्मूला? क्या इतना दिमाग भगवान दिए हैं ऐसे लिखने के लिए? प्रथमेश बताओ, सही लिखा? क्या कंसेप्ट लिखा है? जितना हीट यहां से आ रहा बच्चों, यही तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना? सो ये लिखना है। सो H1 क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा 100 माइनस थीटा अपॉन L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी Ka, दैट इज इक्वल टू H2 क्या लिखेंगे बच्चों? H2 लिखेंगे थीटा माइनस 30 अपॉन L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया 2K इंटू A प्लस इसका हो जाएगा 3K इंटू A थीटा माइनस 10 डिग्री C डिवाइड बाय L। दिस इज द इक्वेशन। को सॉल्व कर लो, Ka बाई L चला जाएगा, तो सिर्फ सॉल्यूशन है 2 थीटा माइनस 30 प्लस 3 थीटा माइनस 10। तो ये थीटा को धले चलो, 2 थीटा 3 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस 60 प्लस 30। सही लिख रहा हूं ना? प्लस 30, तो थीटा इज इक्वल टू 190 अपॉन 6। देखना बच्चों, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या मैंने? प्रथमेश, एनी मिस्टेक? किसी का आंसर मैच किया क्या मेरे से? जानवी, यस सर। सलोनी का मैच किया। सलोनी एक मेहनत कर रही, बाकी कोई बच्चे नहीं मेहनत कर रहा।
मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसा पढ़ा था ना, उससे आसान सा यहाँ पे सर्किट रहेगा। जैसे एक सवाल देता हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। There are five identical rod connected in this way. 5 identical rod. तो इस जंक्शन का टेम्परेचर 2 T नॉट, यहाँ का टेम्परेचर T नॉट। मुझे निकालना है व्हाट इज द हीट करंट H। क्या हम निकाल पाएंगे? व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। मान लो एक का रेजिस्टेंस लिख लिया R बच्चों, RTS लिखते हैं, R ही लिख देता हूँ। तो इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R, इसका भी R। So what is the equivalent thermal resistance? बहुत बढ़िया प्रिया, एकदम सही जवाब दिए। R और R 2R, ये भी R और R 2R, 2R एंड 2R कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R और ये R सीरीज में है ना। सो R इक्विवेलेंट बच्चों बहुत सही जवाब है, 2R हो जाएगा। जानवी ने भी सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया जानवी। So heat current in this case, heat current will be 2 T naught minus T naught whole divided by 2R. T naught upon 2, R क्या लेंगे बच्चों? L upon KA. Answer will be KA T naught by 2L. This is your answer. बच्चों अगर कोई पूछ दिया जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 क्या होगा, यही सवाल रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज दिस टेम्परेचर? कैन यू गेस बच्चों क्या होगा? जिसको आ रहा है समझ लो, आंसर दें। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये ड्रॉ किया, मैं ये टेम्परेचर पूछ रहा हूँ T1 क्या होगा। अदिति तुम तो ब्रिलियंट कर लो, क्या होगा T1? दर्शिता जैन, ओंकार बहुत बढ़िया सही जवाब है, रोहित सही जवाब है, बहुत बढ़िया। और कोई? प्रिया पाटिल करेक्ट, दिशा, दिया परदेशी, अथर्व पारिक। यार कितना सिंपल सा सवाल पूछता हूँ यार, इससे आसान क्या ही सवाल होगा। नताशा, नताशा तू आजकल नहीं मैसेज कर रही है। अच्छा बताओ, ये इक्वल रेजिस्टेंस है, तो जितना डिफरेंस इसका होगा उतना ही डिफरेंस इसका होगा कि नहीं? इक्वल इक्वल है।
है ना। तो ये डिफरेंस है बच्चों टी नॉट का, तो इसका हो जाएगा टी नॉट बाई 2, इसका हो जाएगा टी नॉट बाई 2, इसका हो जाएगा 2 टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 टी नॉट बाई 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. 3 टी नॉट बाई 2। बहुत बढ़िया स्नेहल। तो ये T1 सबको क्लियर कि यस सर ये हो जाएगा 3 टी नॉट बाई 2। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है टी नॉट बाई 2। और अगर मैं इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 पूछ दूं तो तुम लोग ब्रिलियंट हो, अब तो सही सही आंसर दे दो। ये और ये इक्वल है। What is temperature at this point? ओके सर, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टी नॉट बाई 2 है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस T2 minus T0. अरे वो तो है ही T2 माइनस टी नॉट। कितना हो जाएगा प्रिया से बताए? टी नॉट बाई 4, इसके बीच का टी नॉट बाई 2, इसके बीच का टी नॉट बाई 2, इसके बीच का टी नॉट बाई 4। उसने बताया सर T2 माइनस टी नॉट होगा, सही बताया। प्रिया पाटिल ने बताया टी नॉट बाई 4, दोनों सही है, इसलिए T2 जो हो जाएगा 5 टी नॉट बाई 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? और देखते हैं बच्चों तुम लोग कैच कर पाते हो कि नहीं। एक रॉड यहां भी कनेक्टेड होता, क्या इस केस में इससे कोई हीट ट्रांसफर होता क्या? नहीं, नहीं. क्यों नहीं होता? वीटस्टोन। व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा काम करेगा, है ना? Wheatstone. यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर सेम है, सो नो हीट करंट थ्रू दिस रॉड। देखो ये भी सिखा दिया बातों बातों में। तो बच्चों एच.सी. वर्मा पकड़ना बुक, और एक से लेकर के आगे तक मतलब कम से कम 20-25 सवाल करना जब तक कि हीट ट्रांसफर। मेरे पास अभी है नहीं एच.सी. वर्मा, मैं तो एग्जैक्ट नंबर बताया था। सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पैरेलल का भी हमने 1-2 सवाल ले लिए, एक और सवाल लेते हैं। मैं अभी सीरीज में ही काम करता हूँ। अच्छा, एक रॉड लिया, 2 रॉड लिया जो सीरीज में कनेक्टेड है ना, एकदम ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल आते हैं। 2 रॉड लिया जो सीरीज में कनेक्टेड। सबसे पहले मुझे इसमें है ना आर इक्विवेलेंट बता दो क्या हो, एरिया क्रॉस सेक्शन या एरिया। यू विल से दैट सर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A L अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। सही लिखा क्या? अच्छा, सवाल ऐसे पूछा जाता है, इस 2 रॉड की जगह पे अगर हमें एक रॉड ही ऐसा ही एक रॉड रिप्लेस करना, ऐसा ही यही डायमेंशन का, सेम डायमेंशन, यू हैव टू रिप्लेस द 2 रॉड बाय ए रॉड ऑफ सेम डायमेंशन। तो इसका लेंथ कितना लोगे? 12 लोगे। क्रॉस सेक्शन कितना लोगे? 10 लोगे।
और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी रॉड का क्या होना चाहिए, सो दैट इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम। इसको बहुत बच्चों बोलते हैं के इक्विवेलेंट। जैसे आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट ये हो गया, के इक्विवेलेंट क्या होगा? If this is replaced by a single rod, तो सिंगल रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या लें, इसका थर्मल रेजिस्टेंस और इसका थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो। तो अगर मान लिया के इक्विवेलेंट लिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल के जगह बच्चों 2L अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इसके बराबर L बाई ए इंटू बताओ दोनों से इक्वेट करो तो के इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, व्हाट इज के इक्विवेलेंट, व्हाट इज के इक्विवेलेंट बच्चों, 2 K1 K2 डिवाइड बाई, आई बात समझ में? तो ऐसे भी सवाल आते हैं, व्हाट इज के इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम। इसमें से एकदम सही जवाब है, देखते हैं बच्चों के इक्विवेलेंट कौन निकालता है इसका। इसका लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी K, इसका लेंथ 2L, थर्मल कंडक्टिविटी 3K। व्हाट इज द के इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम, कौन निकाल के बताता है इस सिस्टम का के इक्विवेलेंट क्या है। बच्चों क्लियर है यहां तक? चलो प्रिया पाटिल का आंसर आया 9K/5, रुद्राक्ष का आया 3/2K, प्रथमेश का आया 9K/5। मैं करूं क्या सॉल्व इसको, यार करना क्या है इसमें, आर इक्विवेलेंट लिख लो, L/K प्लस 2L/3K दैट इज इक्वल टू 3Ka, और यह जाएगा बच्चों 3 + 2 5L, और अगर एक रॉड लिया बच्चों तो वो लेंगे 3L का, 3L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A दैट इज इक्वल टू 5L/3Ka।
सो के इक्विवेलेंट तो मुझे कितना आ रहा है 9/5 k। एम आई राइट बच्चों? देखते हैं बच्चों, इस बार तुम लोग सही सही सॉल्व करना। There is a hollow cylinder and a solid cylinder. इसका रेडियस a और इसका रेडियस 2a। कैसा है बच्चों? दो सिलेंडर है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2k और इसका थर्मल कंडक्टिविटी k। ये कैसा ही ऐसा है? दिख रहा है? सो इस एंड और इसके बीच में व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? बताओ, कैन वी assume that this is a two rod and the two are connected in parallel? Two are connected in parallel. क्यों कहेंगे parallel? Because इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस और इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। आई बात समझ में? सो अगर मान लो पहला का मैं पूछूं कि फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, कहोगे L मान लो ये लेंथ है L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी 2k इंटू व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया? पाई a स्क्वायर। दूसरा बच्चों, दूसरा होलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस R2 L अपॉन इसका थर्मल कंडक्टिविटी K। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया? एनीवन? 5/4 पाई इंटू 4a स्क्वायर या 3a स्क्वायर? दूसरे का क्रॉस सेक्शन या यही है ना बच्चों, ये हो गया a, ये हो गया 2a, ये होलो सिलेंडर, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। व्हाट इज दिस शेडेड एरिया? आनी बात समझ में? पाई इंटू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बहुत बार करवा चुके हैं, 10 बार 10 बार करवा चुके हैं। So 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। बच्चों ऐसे लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2k into pi a square upon L plus k into pi into 3a square by L, that is equal to 5k pi a square by L। 1 by R equivalent, तो R equivalent हो जाएगा L by k into 5 pi a square। अगर मैं पूछूं कि इसको एक रॉड से रिप्लेस करूं, एक रॉड से, तो उसका लेंथ L रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट रहेगा, एरिया रहेगा पाई इंटू 4a स्क्वायर। सो व्हाट इज K इक्विवेलेंट? आज का लास्ट सवाल। K इक्विवेलेंट देख लो, पाई a स्क्वायर गया, L गया, आई बात समझ में? ये Yes, sir. चलो, सो बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी वाले हम जो नीट लेवल का है वो लगभग हमने करा दिया है। एक दो सवाल इस पे जो आता है, जो फेमस सवाल है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो नीट में पूछता है। एंड देन बच्चों 1.5 लेक्चर लगता है थर्मल कंडक्टिविटी पे,
और 1.5 लेक्चर्स लगता है रेडिएशन पे, और 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है कन्वेक्शन पे। तो लगभग 3 मोर लेक्चर्स में हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। तो HC वर्मा पलटो, शुरुआत के सवाल करो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पढ़ो और इसको कंप्लीट करो बच्चों।